हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व किए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर से चेकआउट कर लें। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न कह रहा है, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हो तो जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। यानी मेरा एक बहुपद दे रखा है ये वाला, इसमें कह रहा है जी ऑफ एक्स से भाग देने पर मेरा भागफल आता है x माइनस 2, उसके बाद शेषफल आता है माइनस 2x प्लस 4। तो हमको कह रहा है जी ऑफ एक्स ज्ञात करने के लिए, यानी जी ऑफ एक्स कहने का मतलब भाजक हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम करते हैं, लिखेंगे हल। यहां जो ये बहुपद हमको दिया हुआ है ये मेरा भाज्य है, क्योंकि इसमें कह रहा है इतना को एक बहुपद से भाग देने पर, जब हम किसी भी संख्या में कोई भी संख्या से भाग देते हैं वह संख्या मेरा भाज्य होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 8 से किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 15 ही है, ये मेरा क्या होता है? भाज्य होता है। सेम इसी तरह ये जो बहुपद दे रखा है ये मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भाज्य। भाज्य को हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स से। तो हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स, क्या दे रखा है हमको? एक्स क्यूब माइनस 3x², उसके बाद प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद हमको दे रखा है भागफल दे रखा है। तो भागफल कितना है? x माइनस 2, क्योंकि यहाँ क्रम से कह रहा है तो क्रम से संख्या आया हुआ है। उसके बाद शेषफल मेरा ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल। भागफल को हम लिखते हैं, भागफल को हम लिखते हैं q ऑफ x से। तो क्या दे रखा है मेरा भागफल? x माइनस 2, तो हम लिखेंगे x माइनस 2। उसके बाद मेरा शेषफल भी दे रखा है, शेषफल। शेषफल को हम लिखते हैं किससे? r ऑफ x से। तो यहाँ r ऑफ x लिखेंगे, क्या दे रखा है? माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4। और हमको g ऑफ x पूछ रहा है, यानी भाजक पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे g ऑफ x यानी भाजक। भाजक को लिखते हैं हम g ऑफ x से। तो हम लिखेंगे g ऑफ x बराबर वाट। अब आपको पता होगा भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी वाले फॉर्मूले पे हम इन सबको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब हम सभी का मान पुट कर देंगे। तो मेरा भाज्य क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। तो हम लिख देंगे एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद बराबर भाजक। तो भाजक तो हमको ज्ञात ही करना है, तो भाजक को हम सिर्फ यहाँ जी ऑफ एक्स लिख देंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। और भागफल, तो भागफल मेरा क्या दे रखा है? x माइनस 2। तो हम लिख देंगे x माइनस 2 प्लस शेषफल। शेषफल क्या दे रखा है? माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4। तो चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये जो यहाँ माइनस 2x प्लस 4 है इसको बराबर के इस साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं, इसको पहले लिख लेंगे भाज्य को एक्स क्यूब माइनस 3x², उसके बाद प्लस एक्स प्लस 2। जब इसको बराबर की साइड कर लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x, उसके बाद माइनस 4। और बराबर की साइड क्या बच गया? g ऑफ x गुना x माइनस 2।
तो हम लिख देंगे बराबर g ऑफ x गुना x माइनस 2। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक x प्लस में है और यहाँ 2x प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x²। उसके बाद एक x यहाँ है, 2x यहाँ, तो हो जाएगा प्लस 3x। उसके बाद यहाँ 2 प्लस में है और यहाँ 4 माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 2 बराबर हो जाएगा क्या g ऑफ x गुना में x माइनस 2। अब यहाँ x माइनस 2 गुना में है, इसको बराबर के इस साइड कर लेंगे। जब कोई भी संख्या बराबर के उस साइड गुना में होता है, जब उसको हम बराबर के इस साइड करते हैं तो वह संख्या मेरा भाग में बदल जाता है। जैसे कि इसको जब हम बराबर के इस साइड करेंगे तो यह बट्टे में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब बट्टे में क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। तो यहाँ बचा क्या सिर्फ g ऑफ x, तो लिख देंगे बराबर g ऑफ x। अब हम करेंगे क्या, x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग दे देंगे। जो मेरा भागफल आएगा वही मेरा हो जाएगा भाज्य। तो यहाँ पे चलिए हम भाग देते हैं, तो इसको मिटाते हैं। x माइनस 2 से भाग देना है इस बहुपद में, तो हम लिखेंगे x माइनस 2, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब हम भाग देने के लिए इसके एक पद को ऊपर लिखेंगे तथा इसके एक पद को नीचा लिखेंगे। जैसे कि एक्स क्यू को ऊपर लिख देंगे, उसके बाद x को नीचा। तो एक्स क्यू को जब हम खंडित करके लिखेंगे यानी तोड़कर, तो x को गुना में 3 बार लिखा जाएगा, x गुने x, और बट्टे में x है तो सिर्फ x लिखेंगे। ये x को कैंसिल कर देगा, यहाँ बचा क्या x गुने x। आपको पता होना चाहिए जब हम x गुने x करेंगे तो x² हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1। तो जब गुना करेंगे तो दोनों हो जाएगा, x पर पावर 2 बार में हम भाग लगा देंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x को x² से गुना कर देंगे। जब x को x² से गुना कर देंगे, इसका पावर 1 और इसका पावर 2, तो x पर पावर हो जाएगा 3। उसके बाद माइनस 2 गुना x² करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x²। तो हम स्क्वायर वाले के सामने लिख देंगे माइनस 2x²। अब हम चिन्हों को चेंज कर देंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पॉजिटिव चिन्ह रहता है, यानी कहने का मतलब जब कोई चिन्ह ना दिया हो तो आपको समझना है कि वहाँ पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या माइनस 3x² और यहाँ माइनस 2x² था तो हो गया प्लस 2x²। क्या हो जाएगा माइनस x²। बचा क्या प्लस 3x माइनस 2। अब हम फिर क्या करेंगे, इसके एक पद को ऊपर लिखेंगे तथा इसके एक पद को नीचा। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस x² बट्टे में x। तो x² को हम क्या लिख सकते हैं माइनस x गुने x बट्टे x। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस x। तो हम माइनस x बार में भाग लगा देंगे, तो हम इसको आप मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे x गुने माइनस x करेंगे तो हो जाएगा माइनस x²। तो यहाँ लिखेंगे माइनस x²। अब यहाँ माइनस 2 गुना माइनस x, आपको पता होना चाहिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है और 2 गुना x हो जाएगा 2x, यानी प्लस 2x हो गया। तो इसके सामने लिखा जाएगा, तो हम लिख देंगे प्लस 2x। अब ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो घट के यहाँ सिर्फ बच जाएगा x और माइनस 2 है तो माइनस 2 उतर जाएगा। अब यहाँ पे इसके एक पद को ऊपर लिखेंगे था इसके एक पद को नीचा। जब काटेंगे तो आ गया क्या 1, तो हम प्लस 1 बार में भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब किसी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे x माइनस 2 का x माइनस 2 ही आ जाएगा, इसका माइनस और इसका प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। और ये जो मेरा आया है x² माइनस x प्लस 1, यही मेरा भाजक है। हम लिखेंगे अतः
भाजक g ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही मेरा हो गया भाजक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।